So hello guys, if you're here that means this year prediction which is 2025 that is coming within a few days and ये प्रोडक्शन है 2025 की। तो ये जो वीडियो है इट इज़ गोना बी डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टर्स। तो पहला क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और दूसरा है मई जून जुलाई अगस्त और तीसरा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो ये 3 क्वार्टर है जो कि एक क्वार्टर 4 मंथ्स का है। तो इसमें आपके लिए मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट मी गेट्स द कार्ड्स फॉर यू राइट। एंड कार्ड्स लेते हैं कि पहले वीक में क्या है और पहले वीक में नहीं, पहले क्वार्टर में क्या है आपके राइट, क्या हो सकता है क्या नहीं है। सो ये बिल्कुल भी वैसे नहीं रहेगी जैसा मैं हर बार करती हूँ, थोड़ा सा भी चेंज रहेगा सेट थोड़ा सा। सो वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द tower, and then we have is a chariot. ठीक है, and at the back we have the wheel of fortune. So यहाँ पे यही है कि you're working towards something very passionately, very obediently, very charismatically कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में जा रहे हो दैट वट एवर द ट्रबल इज कमिंग यू आर नॉट इवन टेकिंग केयर अबाउट इट, यू जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट इट कि कोई प्रॉब्लम आ रही है आने दो, आई एम ऑलरेडी ऑल सेट, मैं लड़ लूँगा या लड़ लूँगी, आई रियली डोंट केयर एंड यू आर विनिंग इट इवन विद द चैरियट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून दैट वट एवर द टाइम यू आर डीलिंग विद राइट नाउ, वट एवर यू आर डीलिंग विद इन दीज 4 क्वार्टर्स you are gonna be changed, you are gonna be transformed, you are gonna be मतलब एक ह्यूज शिफ्ट हो रही है कि मेरे को फ़िलहाल की जो एनर्जीज लग रही है वो आपकी बहुत सैड लग रही है, बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है एंड कुछ चीज़ आपको पीछे छोड़नी भी पड़ गई है अभी। एंड मतलब कुछ भी शुरू करा था बट वो आपके हिसाब से हो नहीं रहा है, स्ट्रगल जगल हो रहा है, कोई होप नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, कुछ टेम्पटेशंस यहाँ पे भी दिख रही हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स यहाँ दिख रहे हैं, बहुत चीज़ें दिख रही हैं कि आप किस चीज़ से मूव ऑन करना चाह रहे हो, कोई टेम्पटेशन है, समथिंग इज हियर जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है एंड दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग यू, दैट इज़ मेकिंग यू लाइक वर्स कि क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, फला बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है इस वजह से। लेकिन विद इन दिस 1 क्वार्टर विद अप्रैल जब आएगा सो आप इस सभी चीज़ों को, इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर चुके होगे, आप इस सिचुएशन से निकल चुके होगे और एक लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम होंगे जब आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आपको ये ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ठीक है आ रहे हैं तो आने दो, आई एम रेडी ऑल साइड कि मैं उस चीज़ से को टैकल कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, मेरे को आता है कैसे करना है। ठीक है, एंड एनवायरमेंटल लॉ इज़ हियर जो कि दिखा रहा है यू आर बीइंग वेरी करियर ओरिएंटेड, यू आर बीइंग वेरी गोल ओरिएंटेड, जो कि शायद आप अभी ड्यू टू सम रीजंस हो नहीं पा रहे थे। एंड द फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, मनी विल कम्स टू यू कि and the sincere wish is granted that whatever you are wishing for you yourself ना कि अप्रैल तक मेरे साथ ही हो जाए वो आपका हो रहा है। मेरे को मानी लग रहा है बट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसके लिए अभी ना आपकी को मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो कि अभी आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, अभी वो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, अभी वो जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं काम कर रही है, अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन विद इन दिस 1st क्वार्टर विद द एंड ऑफ दिस आपकी वो सभी चीज़ें काम करने लगेगी और आपकी एक विश जो भी होगी वॉट एवर दैट विश इज गोना बी ग्रांटेड टू यू। ठीक है, वो आपको मिलने लग जाएगी। So this is energies for the 1st क्वार्टर for you, which is like impressive, right? And you with the people you are being a family person, you are being very family oriented. या तो आप करियर पे ध्यान दे रहे हो या the person that you are think that they are the loved ones for you, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। बट पीपर इज़ अ फैमिली कार्ड की फैमिली कार्ड है, तो इट्स मोर सॉर्ट ऑफ लाइक कि आप अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। एंड द टावर इज अगेन अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड जो कि आपको फादर वॉन्ट्स वाली, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, चैरियट वाली, सन वाली एनर्जीज में लेके जा रहा है कि एक ह्यूज शिफ्ट होगा सडनली, सम एवरीथिंग इज गोना बी चेंज, एकदम से सब चीज़ें बदलने लग जाएगी ऑल ऑफ सडन टावर इज अनएक्सपेक्टेड थिंग
कि अनएक्सपेक्टेडली एवरीथिंग इज गोना बी ट्रांसफॉर्म इनटू योर लाइफ एंड यू विल बी शॉक कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, स्लोली स्लोली धीरे धीरे होगी, मतलब चेंज एकदम सडन आएगा, बट ग्रोथ बहुत स्लोली दिख रही है मेरे को कि ग्रोथ होने में 4 महीने लग जाएंगे, बट यस ग्रोथ हो तो रही है, राइट। व्हाट मैटर्स इज ग्रोथ हो रही है या नहीं। जो भी आप विश करो वो आपके पास आ रहे हैं। द प्रेसिपिस दैट व्हाटएवर यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ राइट नाउ, आफ्टरवर्ड्स यू आर गोइंग टू पुट योर लाइफ ऑन द pedestal, on the precipice. You will be like being very thankful, very grateful to everything that your God is going to be giving. You are coming into the fire energy. ठीक है, कि आप एक फायरी जस्ट इज द फादर ऑफ वॉन्ट्स, राइट, कि एक्शन ओरिएंटेड, कि भाई कॉन्फिडेंट बन रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो, ये वाली एनर्जी इसमें आप आ रहे हो। आप जो भी चीज़ आपको नहीं भा रही है आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो। यू आर नॉट बीइंग लाइक कि आपको मतलब आपको व्हाट मैटर्स टू यू एक्चुअली यू, ठीक है, आपको उसके अलावा किसी और का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी सारी एनर्जीज अपने पास वापस ले रहे हो, आप फालतू में किसी को भी पेडेस्टल पे नहीं रख रहे हो। यू आर पुटिंग योर सेल्फ ऑन द पेडेस्टल एंड विद इन अ वीक, ठीक है, विद इन अ वीक यू आर गोइंग टू बी सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ठीक है, कि विद इन अ वीक यू विल गेट टू नो अबाउट समथिंग which is a dark reality of your life, and you are going to be transformed it within a week, that whenever you are seeing this video right now, and after a week, within this week you will feel that there is something bad that you are doing, there is something wrong that you are doing, and you are going to be change it and transform it and going to be take your life on a very wild रोलर कोस्टर, एंड जिसमें आप बहुत फायर एनर्जी में रहोगे एंड बीइंग वेरी टैलेंटेड, बीइंग वेरी फ्यूर्सफुल, बीइंग वेरी लाइक प्रैक्टिकल माइंडसेट आपका होगा, और आप फालतू में किसी को भी भाव नहीं देने वाले हो। दिस इज व्हाट यू आर बीइंग, राइट, कि मतलब if you are female then you are going into your body area, and if you are a male then you are going to be whatever the opposite of a body is in a male version. तो आप उस वाली एनर्जी में जा रहे हो। लाइक इफ देयर इज अ गर्ल, दैट गर्ल इज गोइंग टू गेट इनटू द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, एंड इफ देयर इज अ बॉय, दैट बॉय इज गोइंग टू वर्स इनटू द क्वीन ऑफ नॉट किंग ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी। इसमें आप जा रहे हो, एंड दिस इज द होल वन कार्ड प्रेडिक्शन दैट आई हैव फॉर यू, कि आप एकदम फायरी एनर्जी में जा रहे हो। अब आपको सिर्फ आप ही मैटर करते हो, आप सेल्फ लव एरा में जा रहे हो, आपको और किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। You know your worth now. ठीक है, and within a week you are going to see the transformation into your life. Now second quarter क्या कहता है आपके लिए, second quarter की क्या predictions है। So here फिर से वही कार्ड निकलेगा, let me shuffle it rightly. Second quarter prediction please. Second quarter which is May, June, July, August, September, August, May, June, July, August की क्या प्रोडक्शंस हैं। अगेन द सेम कार्ड्स इज कमिंग आउट। इससे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स ही आया था, एंड अगेन दी सेम कार्ड्स इज कमिंग आउट। मे बी आप सेम ही एनर्जीज में वर्क कर रहे हो उस समय पे भी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ओके, समथिंग इज डिफरेंट इज हियर। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी विद द सन एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी गेट मोर कार्ड्स फॉर यू नाउ। Yes, the Knight of Pentacles, the 5 of, sorry, the Knight of Swords and the 5 of Pentacles. Let me arrange these cards clearly. And the Hangman. And the Emperor at the back. तो चॉस में कोई यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में दैट यस आप वैसे ही हो। देखो वो वाली एनर्जी जो आपकी फर्स्ट उसमें थी, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ठीक है, तो आपका जो मतलब
अब आप माइंड से चल रहे हो, अब आप प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, आप अपने इमोशंस को, अपने आप को ओवर पावर करने नहीं दे रहे हो, एंड दिस योर साइकिक एबिलिटी इज इंक्रीजिंग, योर इंट्यूशन इज इंक्रीजिंग, कि यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल अबाउट योर डिसीजन बट ऑल्सो ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन विद दैट एज वेल, कि आप अपने इंट्यूशन को भी फिर साथ में लेके चल रहे हो। एंड द सन इज हियर, वो वैसा नहीं आया बट सन ऐसा आया है, इसमें डेक में से आ गया है। एंड आप ओके सॉरी, इसमें भी सन है, उसमें भी सन है, 2 सन्स आर हियर। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, जिसकी वजह से देखो अब आप ऐसे वाले रूप में जाओगे अपने, तो डेफिनेटली आर गोइंग टू बी सी सम क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा, बट यू नो हाउ टू बी इन अ वेरी लाइट हार्टेड, वेरी केयर फ्री एनर्जी। बहुत सिमिलर एनर्जीज है विद इन, लाइक जैसा फर्स्ट उसमें दिख रही थी वैसी सेम एनर्जीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे को क्रिटिसिज्म, जैसे फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, ये बैक में आया है कि, एंड उसके पीछे आया है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, राइट। तो ये दोनों कार्ड्स आए हैं, राइट। सो अब क्या है कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके अपोजिट में खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको स्टॉप करने के लिए, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बनने के लिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। एंड लेकिन यू नो, ठीक है, किसको कैसे झेलना है, किसको कैसे सबक सिखाना है, किसको कैसे डील करना है, यू नो इट रियली वेल। एंड ऑल्सो द साइकिक एबिलिटी, यू आर ट्रस्टिंग इंट्यूशन, भाई किसको मेरे को करना है, किसको मुझको जवाब देना है, या बस साइलेंटली यू आर वर्किंग, ठीक है। ये भी हो सकता है दैट यू आर डूइंग योर वर्क इन अ साइलेंट वे, एंड लोगों को वो चीज़ चला रही है बट कोई सामने ही नहीं आ रहा हो, ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है दैट एवरीबडी इज़ कमिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेलसी का कार्ड दिख रहा है, कि दिख रहा है यहाँ पे लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, आपसे जल रहे हैं, बिकॉज यू आर शाइनिंग लाइक अ सन, यू आर बीइंग लाइक अ सन, कि एकदम ही इज ब्राइट, यू आर बीइंग, और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा दैट वॉट एवर द न्यू थिंग यू आर गोइंग टू बी डूइंग इन द फ्यूचर, ठीक है, दैट इज मेकिंग यू वेरी स्ट्रेंथफुल, वेरी स्ट्रांग, मेकिंग यू वेरी वेल equipped, you don't need anybody else to help you out in that, you are being very self independent, you are being with your own self, you don't need them, जो कि शायद आप earlier on चाहते थे, yes, you want it earlier on. There is the feminine energy that you are nurturing yourself, you are doing a lot of thing for yourself, कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। ग्लो अप का कार्ड भी है विद जो डियर है, कि आपका ग्लो अप भी हो गया होगा विद इन दिस 4 month, कि आप एकदम चमक रहे होगे, आप एकदम शाइन कर रहे होगे, एंड जैसा कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, फेमिनिन एनर्जीज को हाई अप कर रहे हो, सो सेल्फ केयर कर रहे होगे, या फिर अपने खान पीन पर बहुत ध्यान दे रहे होगे, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे होगे, रनिंग करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, ये सब मुझे लग रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ना आपकी बॉडी में, आपके फिजिक में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जो कि लोगों को दिखा रहा है दैट यू आर वर्किंग समथिंग, दे आर कंपेयरिंग विद यू विथ योर पास्ट सेल्फ, कि दैट यू डिफीट योर पास्ट सेल्फ, ठीक है, यू डिफीट it and you are being transformed, you change yourself, yes, you panthers in reverse and the horse is like with the this is the intuition, so जब से आप अपने intuition के सुनकर करने लगे हो, you are being like that, आप पैंथर थे पहले आप बहुत immaturely, बहुत गुस्से वाले, बहुत impulsive थे, अब वो आपने चेंज हो गया है, it becomes reverse, right, तो वो चेंज होके क्या हो गया, हॉर्स हो गया, दैट वेरी इंट्यूटिव, वेरी मोमेंटियस, कि बहुत स्ट्रांग, बहुत स्पीडी बन रहे हो, बहुत स्पीडली ग्रोथ एक्वायर कर रहे हो, ये दिख रहा है यहाँ पे, दैट अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आई कुड सी इनटू यू। एंड एट द बैक वी हैव दिस, जस्ट लुक एट दिस, हाउ इट इज लुकिंग टू द सन, लाइक दिस दे आर लुकिंग लुकिंग एट यू, कि एकदम से क्या हुआ भाई इसको, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज यू हैव डन, सो यूनिवर्स टेस्ट है ये कुछ, ओके, व्हाट आई एम फीलिंग लाइक
कि आप रिलीजियसली स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हो रहे होगे इस टाइम पे। यस हाँ, तो यूनिवर्स का कोई टेस्ट भी हो सकता है दैट समवन फ्रॉम द वाटर साइन, यस वाटर साइन इज योर साइन, मे बी इट्स योर साइन, मे बी it's the sign of someone else that is going to come into your life. Could be a past person, could be a new person, I'm not sure, but yes, then someone is coming and that will be a test for you and you have to kick that person out from your life. आपको उसको नहीं भाव नहीं देना है, आपको उसको टेंशन नहीं देनी है, आपको उसको हमेशा ही अपने से दूर रखना है, whoever this person is, because this is the universe test कि okay, another try is here. So someone from past who have a water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, is coming into your life to destroy your life and it's your test now कि आप इस टेस्ट में कैसे रहते हो, क्योंकि you learned a lesson earlier on because under the trial that means a past person is coming. So ये इंसान को आप पहले ही देख चुके हो असली रूप and now it's your test again, क्योंकि वो दोबारा वो इंसान आएगा कि आप उसको कैसे डील करते हो and if you I'm dealing with that person in a correct way that how universe wants, तो आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा वरना नहीं दिया जाएगा, वरना तो दोबारा यही चीज़ रिपीट होगी, यही साइकिल में आप फंसे रहोगे जब तक यू आर नॉट गेटिंग आउट फ्रॉम दिस लाइक यूनिवर्स वांट्स। ठीक है, जब तक आप नहीं आओगे, जब तक आप इस हैंग माइंड की सिचुएशन में रहोगे, वहाँ पर यही साइकिल रिपीट करते रहोगे, वहाँ पर यही चीज़ें करते रहोगे। सो इट्स अप टू यू कि कैसे आप इस चीज़ से लड़ते हो। आपको इस वाली एनर्जी में आना है, आई डोंट चेज आई अट्रैक्ट। यस, आपको इस वाली एनर्जी में आ रहा है। इफ़ यू बीइंग द चेजर अगेन तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। इफ़ यू बीइंग लाइक इन अट्रैक्ट वाला सीन, सो आपके लिए ही फिर अच्छा होगा। फाइनेंसेस कमिंग अगेन एंड अगेन, सो फाइनेंसेस के ऊपर आप अपना जो है फोकस रखो, अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम रखो, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग एनी पर्सन हु इज़ अ ट्रस्टवर्दी इज कमिंग इनटू योर लाइफ। जो भी आ रहे हैं बहुत अनट्रस्टवर्दी है, सो डोंट ट्रस्ट ऑन देम, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, राइट, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। मेरे को यही लग रहा है कि आप गलत इंसान के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है कि आप किसी इंसान के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि एवरीबडी हु इज़ कमिंग specialist person who is a water sign and that person is a temptation for you, so don't indulge with them too much। ठीक है, अगर है ज़रूरी है इंडल्ज करना तो ठीक है, एक लिमिट तक करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। एंड यस, इट्स at last it's your choice how you want your life to be. This is what universe is thinking about you. If you want to go with it, with the universe flow, it's all up to you at last, simple। कि अगर आप करना चाहते हैं ऐसे तो करिए, वरना आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। ठीक है, बट येस एट लास्ट यू कांट से टू द गॉड कि whoever you believe in, ठीक है, कि आपने गलत क्या मेरे साथ, नो, दे गिव यू द चॉइस, यू चूजेस द रॉन्ग थिंग, दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम। ओके, this is all about your second quarter, and if there is anything else I'm feeling that yes, there is something else left in the second quarter, let me get that for you. Yes, be in your emperor position, take the control of your life into your hand, and judgment is going to be in your favor। yes, अपने हाथ में रखनी है अपनी लाइफ की चाबी, सिंपल बात है। ये लास्ट का एविडेंस थी ऑफ द सेकेंड क्वार्टर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वार्टर। सो थर्ड क्वार्टर की में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? लेट मी गेट द कार्ड्स नाउ। द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, devil, the world, and the star। I think so that it's my guess because I'm listening to one bhajan of Khatu Sham Baba that हारे के सहारे
सहारे के सहारे। मे बी आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ज़्यादा इंडल्ज इन द थर्ड क्वार्टर एंड मे बी आप खाटू श्याम बाबा जी को ज़्यादा मान रहे हो इस दौरान, क्योंकि मेरे को उनका वजन सुनाई दिया। एंड या इट्स जस्ट माई गेस आई एम डूइंग, डोंट टेक दिस वाला मैसेज टू सीरियस। Okay, so cards are the Daughter of Wands, the Five of Swords, and the Seven of Swords is here. Okay, so yes, you are dealing with, in the third quarter, you are dealing with someone who is again non-trustworthy, who is a devil energy, and you are being confused about this person. Yes, you are confused about this person. You don't know how is this person is, because whenever you see them, you are feeling excited, you are feeling tempted, but what you are told is to trust your intuition, because आपकी intuition आपको सही गाइड कर रही है, ना कि आपका दिमाग। ठीक है, तो यस यू जब आप मूव ऑन कर रहे होगे अपने लाइफ में विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, कि जब आगे बढ़ रहे होगे एंड समवन विल अराइव इन योर लाइफ एट दैट टाइम, and that person is a devil. Your intuition knows it, your guides knows about it, they know that what your worth is, what you are deserving of, but you don't know about that, so they are stopping you. They are saying कि इस excitement को side में रखो and एट ऑफ कप्स वाली एनर्जीज में आओ कि इस चीज़ से बाहर जाओ. दिस थिंग इज नॉट, विश विल नॉट बी ग्रांटेड. This wish is not gonna be granted to you because this is not for you. तो अच्छा रहेगा टाइम पे आप अपने कॉर्ड्स को कट कर दो और अपनी डॉटर ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी विच इज़ लाइक कि उन चीज़ों पे जो एक्चुअल में आपको मदद करती है. यस, मैं उसको कहते कहते गारंटेड सक्सेस आ गया कि इसमें तो सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन जिस गोल की तरफ आप वर्क कर रहे हो उधर डेफिनेटली मिलेगी. सो इफ़ यू आर, आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे डार्क मैन की एनर्जी आ रही है. सो कोई एक मैन हो सकता है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है एंड मार्च इज सिग्निफिकेंट फॉर दैट पर्सन, जिससे आपको बचने की ज़रूरत है. यस, यू नीड टू सेव योर सेल्फ विद दैट पर्सन. सो कोई मैन है जिसका बर्थडे मार्च में आ सकता है या फिर आप उससे मार्च में मिल सकते हो. कुछ तो सिग्निफिकेंट मार्च में यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर हैविंग एंड यू आर being very exciteful. You are thinking that this person is good person, but actually में ये इंसान अच्छा नहीं है. वो आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं सुनोगे सो बुरे रहोगे. फिर यू विल हैव टू लर्न अ न्यू लेसन. सिंपल. यहाँ पे एक कार्ड आ गया है विच इज अ स्नेक. दिस पर्सन इज अ स्नेक. दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी. दिस पर्सन कैन betray you at any time whenever they feels like. ठीक है, this person wants bad for you. Intuitively know it, but you need to take your energies back here. Yes, आपको अपनी energies को back लेना है and yes, that's what you are guided to do. And damn stupid impulsive decision मत ले लेना इस एग्जाम के दौरान, क्योंकि आप ले सकते हो. तो आपको बोला जा रहा है कि स्टैंड अलोन, अकेले खड़े रहो, जाने की ज़रूरत नहीं है उस तरफ. यू थिंक दैट दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव. इफ देयर इज़ अ सम रोमांटिक कनेक्शन देन इससे ज़रूरी नहीं है. सो इफ इट्स सो, तो यू थिंक दैट दिस पर्सन इज़ अ good human, but no, that person is not a good human. That person isn't meant for you. That person not is deserving of you. अगर आप चाहोगे. So okay, so there are two cards that is coming out that within a month you would have a conversation with him. If you don't know who is that person is, जो कि last quarter में आपको पास आएगा या आएगी, क्योंकि आएगा मेरे को ज़्यादा लग रहा है. तो within a month you will have a conversation with this person that is coming here. Yes.
It is destined, क्योंकि किस्मत आया है और yes आया है, that yes, it is destined that within a month this person is going to be had a conversation with you, and you will think this person as to be, when in the last quarter you will think that this person is a good human, but you are making a mistake here, and yes, you need to solve this. You have to cut cords with this person because this person is not good. You are being guided कि कैसे आप कर सकते हो इस चीज़ को. You need to control your emotions and fight for yourself. आपको इस इंसान को अपनी एनर्जीज नहीं देनी है. You don't need to give your energies to this person. और स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है. अपनी एनर्जीज नहीं दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में नहीं होगी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारी लाइफ में. That person is coming for some revenge, I think so. क्योंकि वेनेजेंस आ रहा है तो yes, it's up to you at last. मैं कुछ नहीं कर सकती. मैं तुमको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ. मैं तुमको सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ. whatever your spirit guides is telling me about you, about your future, कि ये है तो उन्होंने जो मेरे को बताया है वो आपके सामने है ही. एंड नाउ एट लास्ट इट्स योर चॉइस, राइट, कि आपको क्या करना है क्या नहीं. यू कैन चेंज दिस कार्ड अगर आप अपने डिसीजंस को चेंज कर लो तो, राइट. आई एम नॉट सेइंग दिस इज गोना बी द वन. अगर आप अपने आप को चेंज कर लोगे, इस एनर्जी से निकाल दोगे, राइट. क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जैसे लास्ट में ही ले कि आपको उस इंसान को एनर्जीज नहीं देनी है, बट आप ऐसा भी कर सकते हो ना, आप तो कार्ड्स चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे आ रहा है ये सिचुएशन आएगी. यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें दिखाई जा रही है. जाओगे तो रोगे पछताओगे, नहीं जाओगे तो फिर खुश रहोगे, नहीं पछताओगे. तो अब वो आपके ऊपर है ऑप्शन कि आपको क्या करना है. ठीक है. सो इज देयर एनीथिंग दैट आई मिस आउट हियर इन द थर्ड क्वार्टर? द हर्मिट. आपको आइसोलेशन में रहना है, आपको वाइज रहना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है. यू आर वेरी ग्रोन अप मैन और यू आर वेरी ग्रोन अप गर्ल. सो आपको इस चीज़ के झांसे में नहीं आना है. यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ थिंग. यू डोंट डिज़र्व दिस पर्सन. यू डोंट डिज़र्व दिस मच लो थिंग. ठीक है, अपना स्टैंडर्ड्स थोड़ा रेस करो छोटी चीज़ों के लिए, दिस अनट्रस्ट वाली एनर्जीज के लिए. अपना जो आप डिज़र्व करते हो उस चीज़ को मत रखो, राइट. आई कांट. यस, anything else that I missed out here? And the 10 of Cups is here, and the 10 of Pentacles is also behind the cards, back of the cards. Yes, अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी को एंटरटेन नहीं करोगे, इस अनट्रस्ट वाली एनर्जी को एंटरटेन नहीं करोगे तो आप बहुत अच्छे रहोगे. Waiting for this opportunity? Yes, I'm feeling so that you are waiting for this opportunity. Why? I'm not sure why. For some of you, you could buy even a new home as well. बट आप में एक नया एटीट्यूड तो ज़रूर आ जाएगा, एक नई पर्सनालिटी तो ज़रूर आ जाएगी. क्योंकि आपने इस पूरी जर्नी में, पूरे एक साल में बहुत कुछ सीख लोगे तो यू विल बिकम द वाइज लाइक एन हर्मिट. ठीक है, तो आप एकदम नई पर्सनालिटी अपने आप में पाओगे, एक नया एटीट्यूड अपने आप में पाओगे. व्हेन यू आर गोइंग टू बी सी दिस इन December 2025, when you are going to be compare yourself from 2024 to 2025, you are going to be see कि भाई a huge shift is happening, right? शायद आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कि how you are gonna be look into the 2005. You want to peek into that, right? Yes, you want to look that what is going to be happen in the future. आप जानना चाहते हो. Anything else that I'm missing out in the third quarter? Yes, you are going to be feel
you are going to be have a lot of obstacles, but मेरे को chariot भी दिखा भी एकदम से. हाँ ये रहा. So you are also winning from this obstacles. आप उस चीज़ से जीत भी रहे हो. ठीक है, क्या आ रहे हैं that doesn't matter, क्योंकि आपके पास उस चीज़ से डील करने के लिए Star is again here, Father of Pentacles is here, High Priestess is here. इससे बढ़िया कार्ड्स और क्या लोगे आप लोग, बताओ मुझे. आपको किसी को फॉरगिव करने की भी ज़रूरत है, फॉरगेट करने की भी ज़रूरत है, और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है कि फॉरगिव भी करो. आफ्टर 1 year you will be forgive. हाँ, आप 1 साल के बाद या तो कोई इंसान जो कि आपको अभी तक पहुँचा रहा है उसको आप फॉरगिव कर दोगे, आप उसको भूल जाओगे और आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में, या इट इज़ अ गाइडेंस ऑल्सो फॉर यू कि आप उस इंसान को भूल जाओ. You need to sacrifice that person from your life. ठीक है, और आप कर भी लोगे, बिकॉज नहीं करोगे तो ये है. ओके यस, आपको करना है. दिस इज इन गाइडेंस फॉर यू. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप अपनी लाइफ में एक ह्यूज शिफ्ट देखना चाहते हो, तो अगर आप इस इंसान को फॉरगिव कर दोगे, फॉरगेट कर दोगे और आगे बढ़ोगे तो. Now the messages are clear, I think so. So now the overall year guidance for you कि overall prediction for the year कि इसके अलावा अगर if there is extra something is happening in the whole year apart from these things that you are just explained, तो वो मेरे को बताइए कि इन सब चीज़ों के अलावा अगर if there is anything extra in their life is happening something and they need to know about it, so please tell me that. तुम्हारा पूरा साल ही इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. द 10 of cups and the 7 of swords वाली एनर्जीज कि either choose yourself and your loved ones या फिर इस untrustworthy एनर्जीज को एंटरटेन करते रहो. चॉइस इज योर्स. पूरा साल तुम्हारा यही है, या तो अपने आप को प्रेसिपिस पे बिठाओ या तो फिर सामने वाले पर्सन को प्रेसिपिस पे बिठाओ. अपने आप को बिठाओगे तो हैप्पी हैप्पी रहोगे, नहीं बिठाओगे तो फिर अभी और कार्ड्स निकलने दो. रिकन्सिलिएशन, यू नीड टू रिकन्साइल विथ योरसेल्फ. अपने आप ही उड़ के गए वहाँ तक. फैमिली सॉरो, फिर सॉरो आ रहा है यहाँ पे. अनसक्सेसफुल नोट्स भी आ रहा है. फियर वरीज टेंशन्स आ रही हैं इस इंसान के साथ में. एंड यस, यू विल मिसअंडरस्टैंड दिस पर्सन. दिस पर्सन को आप मिसअंडरस्टैंड करोगे, इस वजह से आप एंटरटेन करोगे इस इंसान को, जो कि आपको करना नहीं है. यू आर थिंकिंग दैट मेरे को एक इंसान मिल गया जो कि मेरे पास्ट लाइफ से है. समथिंग यू आर फीलिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट येस, एंड यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन. आपको वो इंसान अच्छा लग रहा है बट वो इंसान अच्छा नहीं है. तो आपको ना पूरे साल इस गलत इंसान से बच के रहना. यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग सम पर्सन, और 1 साल में आपके पास एक क्लैरिटी आ जाएगी कि दैट पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी. वो कभी भी आपके पीठ में छुरा घोंप सकता है या सकती है. नॉट स्पेसिफिक विद द जेंडर, ठीक है, कोई भी हो सकता है. सो इसी पर्सन से आपको बच के रहना है. जो भी इंसान है ये, मत किसी पे ऐसे ट्रस्ट करो. कोई मुझे ट्रस्ट करती नहीं दिख रहा है आपकी एनर्जी से. ओके यस, सो divine timing is here. Wait for some divine timing to have a person who is gonna be trustworthy. डिवाइन टाइमिंग पे कुछ
ओके, डिवाइन टाइमिंग पे ये सांप आपके नज़रों में आएगा, जो कि आपके पीठ पीछे आपकी गॉसिप्स करता है या करती है। यस, दैट पर्सन इज गोना बी कम, और यही इंसान के इर्द गिर्द आपकी पूरी 1 साल निकलेगा। तो आपको स्ट्रेस लेने के लिए मना करा जा रहा है, क्योंकि आपको उस इंसान को स्ट्रेस देना है, ना कि लेना है। ठीक है, आपको देना है उस इंसान को स्ट्रेस। आप ले रहे हो, उल्टी चीज़ें करते हो, बताओ यार। Okay, okay. Oh my God, oh my God. After 5 years and 6 months, यानी कि आज से 5 साल 6 महीने के बाद आप शनिवार की किसी सुबह या शाम को जब बैठे होगे, तो आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे होगे, ओवरथिंक कर रहे होगे इस चीज़ को लेकर के। एंड उसमें आप पाओगे कि इस चीज़ में आपके लिए एक हिडन ब्लेसिंग थी, आपके लिए एक छुपी हुई अच्छी चीज़ थी, जो कि आपको इतने साल बाद अब आपको पता चलेगी। एंड आई इवन डोंट नो कि आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, एंड इवन याद भी रहेगा आप कमेंट करने का करोगे भी। सो आई डोंट नो एम आई एबल टू रीड इट और नॉट, बट येस कि आज से 5 साल 6 महीने बाद यू हैर गेटिंग to know that yes, the situation has some hidden blessing for you, and अगर वो हुआ होता तो अच्छा हुआ है, तो अच्छा हुआ है, ना कि बुरा हुआ है। So yes, this is the overall and reading for you for the whole 2025 years. Why I said years? ठीक है, 2025 साल आप कैसा जाने वाला है। And again, I'm asking this thing for a last time, कि if there is anything that is remaining, that is I missed during this all prediction, तो वो कुछ भी है तो please tell me कि yes, ये चीज़ भी बतानी है। Okay, whatever the obstacle is going to be coming into your life, whatever the stressful things is coming into your life due to the interaction with the peoples in your life, ठीक है, तो वो सब पे आप उस सब चीज़ों को ओवरकम कर लोगे विद द चैरियट। आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़ करके अपने लिए काम करोगे। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, जो अब मेरे को स्ट्रेस लग रहा है, मेरे को टेंशन लग रहा है, मेरे को एंजाइटी लग रहा है, वो मेरे को किसी करियर फील्ड से या फिर ह्यूमन इंटरेक्शन से लग रहा है। करियर में कोई ह्यूमन हो सकता है, या करियर में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, या कोई आपकी सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो मेरे को वहाँ ये प्रॉब्लम्स लग रही है जिस पे आप उन सब चीज़ों को ओवरकम कर लोगे। सो ये आपके पूरे साल पे किसी भी सिचुएशन पे हो सकती है। गाइडेंस, एनी अदर गाइडेंस for you, and this is the last, then I will close the video, ठीक है। The 5 of Cups, if you are going to be take the impulse or decision, you are going to be regret that, ठीक है। Yes, and the universe is going to be provide you a lot of choice in the future. बहुत सारी choices आपको दिए जाएंगे, बहुत सारे options आपको दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप impulsively उनके लिए लेते हो तो आप ये वाली एनर्जीज में जाओगे। बट अगर आप समझदारी से हर एक चीज़ को परखते हुए जांचते हुए लोगे, तो आप हैप्पीनेस की तरफ मूव ऑन करोगे। सो डोंट टेक एनी impulsive decision during this year, ठीक है। सो येस, दिस इज द 2025 prediction for you, and I guess I hope and yes, I hope that this video resonated for you, and after 1 year please do come and leave a comment that yes, if it's resonated with you or not. And yes, I hope so that it resonates with you, and please do like, share, comment, do something. That I'm new here, I'm a new YouTuber जो मैंने अभी ही ये टैरोट स्टार्ट करे। प्लीज़ डू शो योर सपोर्ट, so do like, do share, do comment, do subscribe, and thank you for watching. Thank you so much. All the best for the new year, and happy new year in advance. Thank you so much.